नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आतंक के खिलाफ अकेला पड़ा है पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ भारत को मिला जर्मनी का साथ। हर देश को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार, ये जर्मनी की तरफ से साफ कहा गया है। तो देखिए, तमाम हमारे सांसद जो हैं वो टीम्स बनाकर, ग्रुप्स बनाकर तमाम बड़े देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं, डेलीगेशंस निकले हुए हैं। इस बीच एक बड़ा स्टेटमेंट जो है जर्मनी की तरफ से आया, जिसमें कह दिया गया है कि हर देश को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। यानी जो कार्रवाई हमने की वो कार्रवाई पूरी तरह से जेन्युइन थी, जरूरी थी और आतंक के खिलाफ थी। और वही यूएन में भारत ने फिर पाकिस्तान को सुनाई है खरी खरी। आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर भारत ने कहा, इस मुद्दे पर पाकिस्तान को बोलने का अधिकार नहीं। हरीश पुरी यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं और वहां पर उन्होंने साफ कह दिया, इस बात का जिक्र उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो कुछ ना ही कहे, पाकिस्तान को बोलने का अधिकार नहीं है इस मसले पर। यूएन में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को खरी खोटी सुना दी है। साफ साफ कह दिया है कि आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, सख्त प्रतिक्रिया, और कह दिया है कि पाकिस्तान को बोलने का अधिकार नहीं है। आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े जब मसले की बात आती है तो पाकिस्तान इस पर कुछ ना ही कहे तो अच्छा है, क्योंकि ना तो उसे अपने देश के लोगों की सुरक्षा की परवाह है और ना ही पड़ोसी मुल्कों का, तो आप छोड़ ही दीजिए। क्योंकि जिस तरह से हमने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, उन्हें नेस्तनाबूद किया, उस बौखलाहट का अगर हम देखें, गुस्सा पाकिस्तान ने हमारे देश के, हिंदुस्तान के जो आम सिविलियंस थे, जो निर्दोष लोग थे, उन पर उतारा। ऐसे में पाकिस्तान को बोलने का अधिकार तो नहीं है। एक बार फिर से यूएन में साफ कर दिया गया, यूएन में भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया। और इन सबके बीच देखिए, भारत को जर्मनी का साथ मिला है तो पाकिस्तान क्यों परेशान है? क्या जर्मनी पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद कर देगा, व्यापार बंद कर देगा? ये इसके मायने हम निकाले। अब जर्मनी की आगे की रणनीति क्या होने वाली है? मरियम क्यों बोली भारत ने पाकिस्तान को बुरा धो दिया है? क्या धीरे धीरे पाकिस्तान का जो सच है वो सामने आ रहा है? पहलगाम के बाद पाकिस्तान कहां कहां चूर नजर आ रहा है? तो देखिए, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कि रेज होते हैं, खड़े होते हैं, और ये समझना इसके बाद जरूरी हो जाता है जब जर्मनी ने ये साफ कर दिया है कि भारत ने जो एक्शन लिया, भारत ने जो कार्रवाई की है वो पूरी तरह से जेन्युइन है। क्योंकि भारत ने किसी देश को निशाना नहीं बनाया, भारत ने आतंकियों को निशाना बनाया, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। ऐसे में भारत का जो इंटेंशन है वो एकदम क्लियर है, भारत की नीयत एकदम साफ है, और ऐसे में जर्मनी भारत के साथ खड़ा है। सवाल इसमें यह उठ जाता है कि जर्मनी ने इतने खुलकर अगर भारत का साथ दिया है तो क्या पाकिस्तान को अलग थलग करने की जो कोशिश हिंदुस्तान की तरफ से की जा रही है वो कोशिश कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, तमाम हमारे जिस तरह से सांसद निकले हुए हैं, डेलीगेशंस निकले हुए हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को पूरी तरह से बता सकें, जाहिर कर सकें, समझा सकें कि भारत की जो नीति है वो आतंकवाद के खिलाफ एकदम साफ है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, किसी भी कीमत पर हम ना ही आतंकवाद को बर्दाश्त करेंगे और ना ही आतंकवाद को संरक्षण देने वालों को। और आतंकवाद को संरक्षण कौन दे रहा है, ये बात जग जाहिर है, सभी इस बात को बखूबी समझते हैं, जानते हैं। इस बीच आपको ये बताते चले कि जर्मनी की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। इस बीच देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर का क्लियर कट मैसेज भी आ गया, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। देखिए, अलग अलग मंचों से इस बात को हमने दोहराया है। भारत न्यूक्लियर धमकी के आगे नहीं झुकेगा, ये भी कह दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच तीसरा पक्ष मंजूर नहीं है, इस बात को एक बार फिर से दोहराया गया है। क्लियर कट मैसेज। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan
purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right. और इसी पर बातचीत के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ आईजी आर.के. भार्गव, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेजर मोहम्मद अली शाह, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आईजी आर.के. भार्गव साहब से। भार्गव साहब, एक बार फिर से भारत ने साफ कर दिया है, अपनी नीयत बता दी है, और जिस तरह से जर्मनी का रिएक्शन आया, अब इस रिएक्शन के हम मायने क्या निकाले? क्या जर्मनी इस बात की गंभीरता को समझ रहा है? क्या वो मैसेज जो हिंदुस्तान देने की कोशिश कर रहा है वो मैसेज वहां तक जा रहा है? और क्या अब पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? देखिए, हम जो वर्ड को कन्वे करना चाहते थे वो हमने पहले दिन से ही कन्वे कर दिया। यानी कि जब हमने उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला किया था, उस समय भी हमने जो उनके ऊपर स्ट्राइक किया था, इट वाज प्योरली अगेंस्ट द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। गिने चुने उनकी जगह थी जहां हमने किया, उसके अलावा हमने कहीं भी कोई सिविलियन टारगेट या कहीं उनका मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हमने बिल्कुल टच भी नहीं किया। और हमने ये जो हमारा एक्शन था, इसने सबको क्लियर कर दिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी क्लियर कर दिया था कि हमारा टारगेट आपका टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की कोई नियत नहीं है, हम उसको टारगेट नहीं करना चाहते हैं। और ये चीज दुनिया ने भी देखी, जर्मनी क्या बाकी भी जितने देश हैं उन्होंने इस चीज को देखा और उन्होंने इस बात को समझा कि हमारी नियत क्या है। बाद में जो हमारा सेकंड स्ट्राइक हुआ उसमें भी देखिए, इनिशियली हमने किसी भी उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, खास तौर से जो कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने उसको टच नहीं किया जब तक कि पाकिस्तान ने लौट करके हमारे पर स्ट्राइक नहीं किया। तब हमने उनके एयर बेसिस को जरूर नष्ट किया। लेकिन इस सारे एपिसोड में, इस सारे टाइम में हमने ये बड़ा क्लियर रखा कि हमने पाकिस्तान के पब्लिक या पाकिस्तान एज ए नेशन के खिलाफ हमारा कोई भी स्ट्राइक नहीं हुआ, हमने उसको नहीं किया। हमारा मेन पर्पज ये था कि पाकिस्तान को इस बात को रियलाइज कराना कि हम टेररिस्ट के खिलाफ में हमारी जीरो टॉलरेंस की नियत है और जीरो टॉलरेंस के हिसाब से ही हम काम लेंगे। अब देखिए, हमने पानी भी रोका, ठीक है। एक ये भी देखिए, जब किसी भी किस्म की कोई इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसमें जो जो चीजें हो सकती हैं, दुश्मन को कह लीजिए या जो एडवर्सरी है उसको घुटने पे लाने के लिए, उसको अपनी बात समझाने के लिए उनको किया जाता है। तो वो भी एक हिस्सा था। अभी जो हमारे इतने डेलीगेट्स बाहर कंट्रीज में गए हुए हैं, या जो जर्मनी के साथ में अभी हमारा डायलॉग हुआ है, इसके ऊपर ये भी उसी की एक चेष्टा है कि हम वर्ल्ड को बता रहे हैं कि हमारी नीयत क्या है, हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं हम करेंगे। हम उसको बड़ा क्लियर कर रहे हैं और इस चीज को जर्मनी ने समझा है, पूरी तरह से समझा है कि हमारी नीयत क्या है, इसीलिए वो आज हमारे साथ खड़ा है। अगर जर्मनी को या जो भी दूसरा देश है उसकी ये होता आशंका कि हमने शायद पाकिस्तान के हिस्से को कुछ तोड़ करके पाकिस्तान के हिस्से पे कब्जा कर लेना है या और कुछ ऐसा करना है, तो शायद बहुत से देश जो हमें आज साथ नहीं, जो साथ दे रहे हैं, तो शायद इस समय साथ नहीं देते। अभी जर्मनी साथ दे रहा है, बाकी भी देखिए बहुत से देश हैं जो शायद ओपनली नहीं आए, लेकिन फिर भी उनका मॉरल सपोर्ट हमारे साथ में है। वो इसीलिए है क्योंकि हम मॉरली सही हैं। हम जैसे कह लीजिए कि हाई मॉरल ग्राउंड पे कह लीजिए, क्या ये कह लीजिए कि हम राइट मॉरल ग्राउंड के ऊपर हैं, और उसके लिए सभी देश उसको मानते हैं, एक्सेप्ट क्यू, जिसको कि आप सभी जानते हैं कि कौन वो देश है जो कि इस बात को नहीं मानेंगे। उन्होंने पाकिस्तान का साथ देना ही देना है, चाहे वो गलत हो या सही हो। अभी देखिए, दूसरा हमारा चल रहा है FATF के ऊपर चल रहा है, तो उसमें हमने कहीं ऐसा तो नहीं किया है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भूखा मर जाए, लेकिन हाँ ये भी जरूर चाहते हैं कि उसके ऊपर प्रेशर आए। बिल्कुल, प्रेशर लाने के लिए जो काम भार्गव साहब, हमारे साथ कर्नल TP त्यागी भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी त्यागी जी। और एक बार मोहम्मद शाह का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद शाह, देखिए हमारे डेलीगेट्स बाहर गए हैं वो ठीक है, लेकिन अब जिन लोगों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, जिन देशों ने, चाहे वो तुर्की का हम जिक्र कर ले या फिर हम दूसरे मुल्कों की बात कर ले, अब वहाँ के प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान के वो भी निकल पड़े हैं यात्रा पर, और वो भी उन तमाम मुल्कों में जाके धन्यवाद अदा कर रहे हैं। यानी वो भी अपनी तरीके से अपना सपोर्ट जो है वो जुटा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हम बहुत ग्रैटिट्यूड में हैं, बहुत थैंकफुल हैं। तो कोशिश हम कर रहे हैं,
वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली बात क्रेडिबिलिटी की होती है, और जो हिंदुस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, जो हिंदुस्तान की तरफ से सब जानते हैं सच्ची बात क्या है। हमने हमेशा सच का साथ दिया है और हमने कभी प्रोपेगेंडा में इतना यकीन नहीं किया। हमने बाकी मुल्क प्रोपेगेंडा करें, वो झूठ बोलें, वो खबरें फैलाएं तरह तरह की, सच बात तो ये है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया है। हमने ये लड़ाई शुरू नहीं की थी, बट वी वेरी वेल अभी फिलहाल हमने ही पॉज करी है, और अगर हम चाहें तो और करारा जवाब दे सकते हैं पाकिस्तान को। अब क्या है कि हम आत्मनिर्भर हैं, हम खड़े हैं। बाकी के मुल्क अब पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, अगर जैसे कि वो भी केवल कौन, तुर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, जिन्हें खुल के पाकिस्तान का समर्थन किया है। अमेरिका नहीं कर पाएगी खुल के समर्थन, क्योंकि अमेरिका जानती है अगर चीन और पाकिस्तान साथ में जुड़ जाए तो अमेरिका के लिए ही खतरा है निश्चित तौर पर। तो यहाँ पर पाकिस्तान के जो की तरफ से भी मैं कहूंगा, चाहे उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई भी हो, टीम उनके यहाँ से भी गई है, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन क्रेडिबिलिटी क्या है उनकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है, और ये एक्सपोज हो चुका है मल्टीपल टाइम्स। मेरे ख्याल से अभी ये टाइम आ गया, वक्त आ गया कि उसको टेररिस्ट स्टेट का करार दे दिया जाए। शुरुआत होनी चाहिए यहाँ हिंदुस्तान से, उसके बाद फिर अन्य मुल्कों से। बार बार वो आतंकवादी, उग्रवादी, दहशतगर्दी की घटनाएं घटता है, बार बार वो टेररिस्ट की एक्टिविटी करता है, और जो प्रोपेगेंडा रचता है, सब जानते हैं उनके प्रोपेगेंडा के बारे में, वो एक्सपोज हो चुके हैं कई मर्तबा भी। उसके बावजूद भी जब तुर्की में भूकंप आया था ना, हिंदुस्तान पहला ऐसा मुल्क था जो तुर्की को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भेजे। हमारी एयरफोर्स गई, हमारे मिलिट्री डॉक्टर गए, हमारे जहाज गए, हमने बहुत मदद करी तुर्की की। तो तुर्की अगर हमारे साथ खड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, खामोश तो रहे, लेकिन ये लोग पाकिस्तान का खुल के समर्थन कर रहे हैं, और पाकिस्तान जानते हैं जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी होती हैं, ओसामा बिन लादेन ग्लोबल टेररिस्ट 2011 में ये पाकिस्तान के अंदर ही पाया गया। बिल्कुल, जब अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेरर लॉन्च किया, लीबिया में जनरल गद्दाफी को मार दिया, इराक में सद्दाम हुसैन को मार दिया, अफगानिस्तान में तहस नहस कर दी, अल्टीमेटली मिला कहाँ? मिला वो पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो बाकी अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को भी पाकिस्तान की रियलिटी, असलियत मालूम होनी चाहिए, और अबाउट टाइम कि उनका साथ कोई ना दे। बिल्कुल। कर्नल त्यागी, देखिए अभी जिस तरह से जर्मनी की तरफ से कहा गया है कि हिंदुस्तान ने जो भी किया वो पूरी तरीके से जेन्युइन था। देखिए इससे पहले भी हम अमेरिका की बात कर लें, हम यूके की बात कर लें, सबने कहा कि भाई हिंदुस्तान की नीयत साफ है, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, यहाँ तक कि चाइना ने भी कह दिया। लेकिन क्या वो खुलकर सामने आए? उसके बावजूद भी जो हमने देखा कि IMF ने लोन दिया पाकिस्तान को। अब हम भले ही वो कोशिश कर रहे हैं कि हम FATF में जाके उसे ग्रे लिस्ट में डलवा दें, लेकिन ये जो मॉरल सपोर्ट है, ये मॉरल ही रहेगा, या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसा कॉन्क्रीट कुछ हो पाएगा भविष्य में जब ये तमाम देश मिलकर एक साथ आएंगे और आतंकवाद के खिलाफ वो कड़ी प्रतिक्रिया देंगे? ऐसे इस तरीके की प्रतिक्रिया का क्या क्या मायने है? मोनिका जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। पहले तो मोहम्मद अली शाह ने बहुत बढ़िया बात कही कि इट इज ए क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी। देखिए, हालांकि मैं डिप्लोमेट नहीं हूं, लेकिन कॉमन सेंस से ये मानता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में ना बुलाया होता, अगर उन्होंने ISI को पठानकोट में ना बुलाया होता, अगर वो खुद नवाज शरीफ के घर में किसी शादी फंक्शन में ना गए होते, तो ऐसा कैसे होता कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के किसी भी देश ने छू भी नहीं की, प्रश्न नहीं उठाया। दिस इज कॉल्ड क्रेडिबिलिटी, दिस वाज अवर क्रेडिबिलिटी। इसे एस्टेब्लिश करने में समय लगता है, हमने तो क्रेडिबिलिटी ही एस्टेब्लिश की है। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी तो कुछ भी नहीं है, मगर मजबूरी है। अब आपका सवाल, जो वेस्ट है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको अब हिंदुस्तान से जलन है, खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब उनको लगने लगा है कि अब तो हिंदुस्तान हमसे हथियार खरीदेगा ही नहीं, अब तो उसके हथियारों को हमें खरीदना पड़ेगा।
यानी कि जो एक सिंपैथेटिक फैक्टर था वो अब हिंदुस्तान के लिए तो रहा ही नहीं। इसका मतलब ये जो मॉरल सपोर्ट है ये लिप सर्विस है। अगर ये मेन रही होती तो ऐसा कैसे हुआ कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, जबकि उसमें हमें डोनर भी है, हमें अधिकार भी है कि जो पैसा लिया जाता है पाकिस्तान उसको टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करता है, वो कहाँ लगता है उसे जानने का हक है। लेकिन उसके बावजूद भी एक भी कंट्री ने उसमें मना नहीं किया, उसको नहीं रोका। इसका मतलब दैट मॉरल सपोर्ट इज अ लिप सर्विस, हमें उसकी परवाह भी नहीं है। अब बात आती है अमेरिका की। जो अमेरिका है, आप मुझे बता दीजिए कि क्या अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ सकता है? सवाल ही नहीं उठता। दरअसल में मिडिल ईस्ट में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में अपने आप को स्थापित करने के लिए और अपना प्रभाव कायम रखने के लिए वो इजराइल का साथ देगा ही देगा। ऐसे ही साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान के साथ उसका रहना पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से अनिवार्य है। लिहाजा वो कुछ भी कहते रहे डोनाल्ड ट्रंप जी कि रेडिकल इस्लाम आई एम अगेंस्ट इट, कोई मीनिंग नहीं है साहब। वो अगर उसे अल जवारी को मारना है तो बेस कहाँ लेगा? पाकिस्तान पे। हिंदुस्तान बेशक क्वेट में उनके साथ है, लेकिन हिंदुस्तान ने मना कर दिया। हमने कह दिया कि भाई क्वेट जो है इट इज नॉट ए मिलिट्री अलायंस। तो इट मीन्स कि जो अमेरिका कर रहा है वो भी एक लिप सर्विस है। अमेरिका तो यहाँ तक षड्यंत्र है कि अमेरिका बांग्लादेश का चिटगांव, हिंदुस्तान का मिजोरम और आधा मणिपुर और म्यांमार का एक रखाइन डिवीजन को मिला के एक देश सेंट मार्टिन के थ्रू बनाना चाहते हैं। ये उनकी डीप स्टेट है। लिहाजा अमेरिका पे बिलीव करने का प्रश्न ही नहीं उठता। और वैसे भी उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। लिहाजा हिंदुस्तान को इन बातों की परवाह नहीं, कम से कम वो मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए हम भी उन्हें लिप सर्विस करके धन्यवाद देते हैं। इससे ज्यादा की हमें आवश्यकता नहीं। हम आत्मनिर्भर हैं। क्या हमने ऑपरेशन सिंदूर में किसी का साथ लिया? बिल्कुल। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट पाकिस्तान ने टर्की से ड्रोन मंगाए, चाइना से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम मंगाया, PL-15 मिसाइल मंगाई, JF-17 एयरक्राफ्ट मंगाया, तीनों धोखा दे गए। तो हम चूंकि आत्मनिर्भर में ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि हम इतने से ही सेटिस्फाइड है कि मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। हम जानते हैं इससे ज्यादा वो करेंगे भी नहीं। कम से कम उनका धन्यवाद इसलिए देते हैं कि वो हमारे अगेंस्ट तो नहीं बोल रहे। ठीक है भार्गव साहब, हम FATF में ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो क्या ये जो मॉरल सपोर्ट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो जुटाने के लिए हमारे तमाम डेलीगेशंस बाहर गए भी हुए, ये काम आने वाला है उसमें? देखिए, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है तो उसकी सपोर्ट जो है ना, उसको जैसे कहना चाहिए कि 3 हिस्सों में बांटा जाता है। हाँ। एक वो जो आपके खिलाफ है, आपके एडवर्सरी के साथ हैं। हाँ। जैसे इस केस में टर्की का था, चाइना का था, अजरबैजान का था, जिन्होंने उसको मॉरल सपोर्ट के अलावा उसको मटेरियल सपोर्ट भी दी। दूसरे होते हैं न्यूट्रल कंट्रीज, जो कहते हैं कि भाई ना हमें कोई लेना ना कोई देना, ना वो आपके साथ में खड़े होंगे ना आपके विरुद्ध खड़े होंगे। और तीसरे वो कंट्री होते हैं जो कि मॉरली आपके साथ हैं, मुंह जबानी भी आपके साथ में रहेंगे, और चौथे वो जो कि आपको मटेरियली भी आपको मदद करेंगे। तो आज का जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं किसी भी दो कंट्रीज के बीच में, उसके लिए जो बाकी कंट्रीज हैं वो इन्हीं 4 में कहीं मूव कर रहे होते हैं। अब देखिए, रहा सवाल जर्मनी का या ये जो बाकी कंट्रीज हैं जो हमको मुंह जबानी या कह लीजिए कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। इनकी सपोर्ट आज की तारीख में जो सपोर्ट है वो सपोर्ट उन्होंने क्लियर कर दी, लेकिन आगे अगर क्या होता है, कुछ होता है, तो उस समय वो किधर जाएंगे ये आज की तारीख में कहना मुश्किल है, सिर्फ उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी आया सवाल FATF का। हाँ। तो देखिए, दूसरे कंट्री, हर कंट्री अपने इंटरेस्ट को देखता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी वही चल रहा है। आज की तारीख में हिंदुस्तान के साथ में ज्यादातर कंट्रीज हैं, भले ही वो हमारे साथ पूरी तरह से नहीं खड़े हैं, तब भी हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के साथ में बहुत कम कंट्रीज हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान उनको एक डूबती हुई नैया पता लग रहा है। हाँ। हिंदुस्तान आज की तारीख में 4th इकोनॉमी है, और जितने भी दूसरे कंट्रीज हैं वो भी देखते हैं कि हमको किससे फायदा है, किससे नुकसान है। हाँ। जहां तक हमारे इंडिपेंडेंट ये जो हथियारों के बारे में इंडिपेंडेंट होने का सवाल है, ठीक है, बहुत से कंट्रीज को इससे तकलीफ भी होती है,
कि हाँ भाई हमारा बिजनेस चला जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारी इकोनॉमिक पोजीशन है उसको भी देखते हैं कि क्या हमें हिंदुस्तान के साथ रहने से इकोनॉमिकली फायदा है या कोई फायदा नहीं है या नुकसान है। हर कंट्री चाहे किसी भी पोजीशन में हो वो इसी चीज को देखता है, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, कहीं कहीं रीजनल ये भी आ जाती है, कंपटीशन भी आ जाती है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में है वो अपनी जगह होता है, लेकिन आमतौर के ऊपर इंटरनेशनली जो बाकी कंट्रीज हैं वो हमेशा ये देखेंगे कि आज हिंदुस्तान कहाँ है और हमें उससे क्या मदद मिल सकती है, बदले में हमें उसे क्या देना चाहिए ताकि हिंदुस्तान हमारे साथ में हो या हमें उससे फायदा हो। पाकिस्तान के साथ आज दूसरे कंट्री नहीं आएंगे, रीजन ये कि उन्हें पता है कि इससे कुछ नहीं मिलना, ना वो हथियार दूसरा मॉरली ये कैसे खुलकर कहें कि वो आतंकवाद के साथ है, क्योंकि ये तो जगजाहिर सब मानते ही है ना कि भाई वो वहां पर आतंकवाद को पोषित जर्मनी की भी बात मैं बताऊं आपको या यूरोपियन कंट्रीज की भी आपको बात बताऊं, वो कंट्रीज भी कम या ज्यादा इस टेररिस्ट जो सिंड्रोम है उससे सफर कर रहे हैं। देखिए फ्रांस में देख लीजिए, इवन जर्मनी में देख लीजिए, डेनमार्क में देख लीजिए, हर कंट्री में कहीं ना कहीं इस तरह के टेररिज्म का इफेक्ट हुआ है और उसके पीछे जो तार जुड़े हैं वो जाकर के पाकिस्तान से जुड़े। बिल्कुल। तो ऐसी हालत में अगर हम उम्मीद करें कि सारे पाकिस्तान के साथ आकर के सॉलिडली खड़े हो जाएंगे, शायद नहीं होगा। बाकी रहा FATF का सवाल, तो बाकी कंट्रीज ये देखेंगे कि हाँ भाई इसमें कोई फायदा है या नहीं है, लेकिन मैं जो समझता हूँ वो ये है कि शायद वो इसमें इंडिया का मैटेरियल नहीं तो कम से कम मॉरली सपोर्ट वो इंडिया के साथ में खड़े होंगे और इस बात का चाहेंगे कि पाकिस्तान को उस हालत में घुटने पे लाया जाए जहां पर कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करे, चाहे वो हिंदुस्तान हो या वर्ल्ड के जो बाकी दूसरे कंट्रीज हैं वो। जी बिल्कुल। मेजर शाह, देखिए अभी मौजूदा स्थिति हम जो देख रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच, आपको लगता है अभी पाकिस्तान की हेकड़ी कुछ कम हुई है? वो डरे हुए थे जब इन्होंने पहलगाम में कायराना हमला किया, हमने 2 हफ्ते तक कुछ नहीं कहा था इनको, बस घूर कर देखा था, उतने में इनकी हवा टाइट हो गई। जनरल आसिम मुनीर अभी फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन गए हैं, अपने आप को सेल्फ प्रमोट किया है, अपने आप को चलो अपॉइंटमेंट दी है, बंकर के अंदर छुपे हुए दुख के बैठे हुए थे। अब ये उम्मीद लगा रहे थे कि अब हिंदुस्तान कब क्या करेगा, कुछ भी कर सकता है। इनके मिनिस्टरों ने बयान दिया था कि अगले 36 घंटे में हिंदुस्तान हमारे पे हमला कर देगा, तो ये दब के बैठे हुए थे। देखिए इनका अगर इन पे सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, इनके ऊपर एयर स्ट्राइक की जाती है कि कुछ टाइम तक तो शांत हो जाएंगे, कुछ टाइम तो ये डर के बैठेंगे, उसके बाद जाग जाएंगे दोबारा। इनका अगर जो लोग कहते हैं परमानेंट इलाज कर दो, परमानेंट इलाज क्या होगा पाकिस्तान का? परमानेंट इलाज होगा वॉर, जंग? नहीं, मैं नहीं मानता। परमानेंट इलाज होगा कि पाकिस्तान का नाम निशान इस दुनिया के नक्शे से मिट जाए। वो होगा तब जब वो नक्शा, ये बीमारी जब होती है, हम ऑपरेशन करते हैं ना, हम बीमारी को जड़ की समेत से निकाल देते हैं। हम उसको ये नहीं कि भाई मरहम पट्टी करके छोड़ देंगे, फिर वो घाव फिर भर जाएगा। पाकिस्तान खुद ही बलूचिस्तान में देखिए आप, उन्होंने ऑलरेडी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। उन्होंने न्योता दिया है कि हिंदुस्तान सरकार हमको बुलाए, एक एम्बेसी सेटअप करे, बलूचिस्तान अलग होए, गिलगित अलग होए, सिंध प्रोविंस अलग होए, पीओके अपने खुद ब खुद चलकर आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर्नल साहब, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास और आपसे समझना चाहूंगी मैं, देखिए लाख कोशिश इस वक्त हिंदुस्तान कर रहा है, या फिर यूँ कहें कि तमाम कोशिश की जा रही है, हर तरफ से तोड़ने की जा रही है, आर्थिक तरीके से भी तोड़ दे, मानसिक तौर पर भी तोड़ दे, मॉरली भी तोड़ दे। इतनी तमाम कोशिश के बाद आप, क्योंकि आप अनुभवी है, लंबा इतिहास आप देख रहे हैं, अब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो स्थितियां रही हैं, अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं कितने प्रभावी आपको लगते हैं? देखिए जो कदम उठाई गई है उसमें 2-3 चीजें ऐसी है जो आज तक पहले कभी नहीं उठाई गई। सबसे पहला कदम तो ये है कि ये कह दिया गया कि अब आतंकियों में और आतंकियों के आका यानी कि ISI और पाकिस्तान की आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन ये केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है जी, ये हिंदुस्तान के लिए भी है। ये भी कह दिया गया कि यूपा यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में जितने अपराध हैं उनमें से हर अपराध को एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा और एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। यानी अब अगर कोई आदमी ये कहेगा फारूक अब्दुल्ला जैसा
कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, या कोई नेता ये कहेगा कि हिंदुस्तान की आर्मी चाइना से पिट के आ गई तवांग में। अब अगर कोई ऐसा कहेगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वार, यानी उसके खिलाफ एक्शन, यानी उसको वार क्रिमिनल कहा जाएगा। और मुझे लगता है कर्नल साहब इसीलिए लगातार इस बात को बार बार दोहराया भी जा रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय साझा करने के लिए हिंदी खबर के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये साफ कर दिया गया और एक बार फिर से बता दिया गया है, अभी विदेश मंत्री को भी आपने सुना, साफ कह दिया गया है, एक्ट ऑफ टेररिज्म, एक्ट ऑफ वॉर, आतंकवाद को जो पोषित करेगा, जो आतंक फैलाएगा, जो आतंकवादियों का संरक्षण करेगा, उनका साथ देगा, सब एक श्रेणी में, सबको टेररिज्म की श्रेणी में डाला जाएगा। तो जाहिर है बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।